हेलो। कैसे हैं सब? जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोगों को पढ़ना था पीजीबीपी, यानी इनकम और प्रॉफिट और एनी गेन अराइजिंग फ्रॉम द हेड पीजीबीपी, उसमें कैसे टैक्सेशन वगैरह करेंगे। देखो, सबसे पहले इसमें जो वर्ड आता है कि प्रॉफिट और गेन फ्रॉम अ बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो हम लोग को एक चीज़ सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट होता क्या है, और उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट आता कहाँ से है। तो प्रॉफिट तो भाई साहब आता है बिज़नेस से। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिज़नेस किसको कहते हैं और प्रोफेशन किसको कहते हैं, क्योंकि हम लोग को तो कमाई बहुत सारा होता है ना। बैंक से भी इंटरेस्ट मिलता है, कहीं इन्वेस्ट किए वहाँ से डिविडेंड भी मिलता है, कोई काम कर लिए वहाँ से भी पैसा मिल गया। तो क्या सारा मेरा प्रॉफिट है क्या, और सारा यहीं पर टैक्सेशन होगा? तो सबसे पहले ये समझना होता है कि बिजनेसेस किसको कहते हैं, बिजनेस किसको कहते हैं। तो बिजनेस के लिए एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है कि बाइंग और सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग, चाहे आप बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी की या गुड्स की, इन अ रेगुलर नेचर। ऐसा नहीं है आज सिर्फ बेचे और बस ख़त्म हो गया। बेचने का मतलब ये होता है कि हम लोग रेगुलर बेच रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में 100 ट्रांजेक्शन्स होना चाहिए। रेगुलर का मतलब है कि आप डेली बेसिस पे बेच रहे हैं। आज बेचे, चलो कल नहीं बिका तो परसों बेचे, परसों नहीं बिका तो तरसों बेचे। मतलब पूरे दिन आपका काम ही यही है कि आपको जो सामान आपके पास है वो बेचने का काम है। क्लियर? और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस क्या है कि बाइंग, सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमोडिटी इन अ रेगुलर नेचर या रेगुलर ऑपरेशंस विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो भाई साहब, प्रोफेशन क्या होता है? तो देखो, वैसा सारा काम जो कोई एक व्यक्ति करता है और जिसमें उसके स्किल का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी प्रोफेशन मीन्स द एक्टिविटीज for earning livelihood which requires intellectual skills, knowledge। जैसे कि लॉयर, उनको लॉ का नॉलेज चाहिए ना, इंटेलेक्चुअल स्किल चाहिए ना, जैसे डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ये हो गया प्रोफेशंस। आगे फिर हम लोग पढ़ते हैं कि ये तो हम लोग जान लिए कि बिजनेस और प्रोफेशन क्या होता है, बट प्रॉफिट क्या होता है और किस तरह का बिजनेस से प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रॉफिट के लिए हमारे पास है कि किस किस इनकम को या क्या क्या इनकम आ रहा है, इनफ्लो ऑफ मनी आ रहा है, उसको हम लोग प्रॉफिट कहेंगे। तो सबसे पहले है कि प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम कंडक्ट ऑफ, यानी एक बिजनेस हम कर रहे हैं। सपोज मेरी एक राशन की दुकान है और मैं अगर उसे रेगुलर बिजनेस कर रहा हूँ, ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो उससे कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ मैंने परचेज किया, यानी दोनों रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर से जो मेरा प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट यहाँ पर टैक्सेबल होगा। दूसरा है इनकम फ्रॉम मॉडिफिकेशन या टर्मिनेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। देखो, इनकम यहाँ कैसे होता है। तो सपोज मेरा किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था 2 साल काम करने का। मैंने 2 साल काम किया, फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल और हो गया, बट कंपनी ने मुझे 1 साल के भीतर ही निकाल दिया। यानी मेरे पास 2 + 2 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और मुझे कंपनी ने 3 साल में ही बोला कि आपका काम हो गया है, अब आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो मेरा और कंपनी के बीच में कमिटमेंट हुआ था कि कम से कम 4 साल मुझे काम कंपनी देगी। कंपनी ने अपने कमिटमेंट को तोड़ा है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया है। तो उसके बदले अगर मुझे किसी भी तरीके का कंपनसेशन मिलता है तो वो भी मेरे बिजनेस का इनकम माना जाएगा, यानी उसको हम लोग टैक्सेबल पीजीबीपी के हेड में करेंगे। दूसरा, ये देखो, एज अ कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय भी हो सकता है, एज अ कैपेसिटी ऑफ मैनेजमेंट भी हो सकता है, और एज अ कैपेसिटी ऑफ एजेंट भी हो सकता है। मैंने किसी कंपनी की डीलरशिप ली और कंपनी ने डीलरशिप बाद में टर्मिनेट कर दिया और जिसके कारण मुझे नुकसान हुआ। मैंने कंपनी में क्लेम किया
और कंपनी ने मुझे कंपनसेशन दिया, तो वो भी मेरा बिजनेस इनकम में इंक्लूड होगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर। तो पहला क्या था कि रेवेन्यू जो भी मुझे बिजनेस से हो रहा है, और लेस करेंगे एक्सपेंडिचर, यानी जो नेट प्रॉफिट मेरा बिजनेस ऑपरेशन से आ रहा है वो होगा। दूसरा कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन। देखिए मॉडिफिकेशन कैसे है, कंपनी और मेरे बीच तय हुआ था कि मुझे काम रांची में मिलेगा, मेरे एक लोकेशन शिफ्ट हुआ कि मुझे रांची में काम मिलेगा, मेरा वर्किंग ऑफिस रांची होगा। जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कल को कंपनी बोलती है कि नहीं आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया था क्योंकि उसमें प्लेस रांची लिखा हुआ था, तो कंपनी बाद में मॉडिफिकेशन कर रही है ना, तो जब कंपनी मॉडिफिकेशन करती है तो उस वक्त मुझे कंपनसेशन चाहिए। मैं वहाँ जाऊँगा, मेरा खर्च बढ़ेगा, हो सकता है मुझे रांची में मेरा घर है तो मुझे घर का कोई पैसा नहीं लगने वाला है, और भी बहुत सारी एमिनिटीज़ है जो मुझे फ्री मिल रही है। तो मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो मुझे कंपनसेशन मांगूंगा कि नहीं मांगूंगा, मैं फैमिली से दूर जा रहा हूँ तो मुझे उसके बदले एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। तो जो मुझे एक्स्ट्रा पैसा वन टाइम में मिलने वाला है वो मेरा माना जाएगा कि बिजनेस इनकम है। क्लियर, ये दो हो गया। थर्ड, रिसिप्ट इन कनेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, मतलब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, वहाँ से आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है, इंपोर्ट किए तो आपको तो प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन एक्सपोर्ट किए वहाँ पर आपको जो प्रॉफिट मिला वो तो टैक्सेबल होगा ही होगा। बट उसके अलावा देखो, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं ना तो आपको एक इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट मिलता है कि कल को अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको ड्यूटी में इतना कम हो जाएगा। हम इंपोर्टर है ही नहीं, हम सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैंने ये राइट किसी XYZ इंपोर्टर को बेच दी, तो जब मैं इसकी इंटाइटलमेंट राइट किसी को बेचूंगा तो उसके बदले मुझे कंपनसेशन मिलेगा, और जब मुझे कंपनसेशन मिलेगा तो वो भी मेरा PGBP के अंदर टैक्सेबल होगा। पहला। दूसरा, एक होता है ड्यूटी ड्रॉबैक। ये कॉन्सेप्ट हम लोग GST में थोड़ा कस्टम में पढ़ते हैं तो ज़्यादा पढ़ते हैं। अभी आप नाम से समझो कि एक होता है ड्यूटी ड्रॉबैक, यानी ड्यूटी का मुझे रिफंड मिलता है, तो वो भी मेरे बिजनेस इनकम का पार्ट होता है। एंड तीसरा, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, यानी 3 तरह का फॉरेन ट्रेड से हमको रिसिप्ट मिलता है। एक इंपोर्ट इंटाइटलमेंट राइट्स, दूसरा ड्यूटी ड्रॉबैक, और तीसरा कैश कंपनसेटरी सपोर्ट। ये 3 भी मेरे बिजनेस इनकम का पार्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट, देखो हम लोग बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको कंपनीज के द्वारा, मतलब जिसकी वो एजेंसी रखते हैं या जिस भी प्रोडक्ट बेचते हैं, तो कंपनीज के द्वारा गिफ्ट्स मिलते हैं, चाहे वो दिवाली का गिफ्ट हो या ऐसे टारगेट पूरा करने का गिफ्ट हो, कहीं का ट्रिप मिल जाता है, कभी कभी कोई सामान मिल जाता है, या कभी कभी कैश वाउचर मिल जाता है। तो इस तरह का कोई भी अगर रिसिप्ट मिलता है, वेदर इट इज़ इन काइंड और कैश, अगर हमको रिसिप्ट मिल रहा है तो वो मेरे बिजनेस इनकम का पार्ट बनता है, वो मेरे प्रॉफिट में आएगा, यानी उसको हम PGBP के अंदर चार्ज करेंगे। ये क्लियर। तो नेक्स्ट फिर आते हैं स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। तो कुछ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस क्या होता है? स्पेक्यूलेटिव से पहले थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप का। तो अगर किसी भी पार्टनर को फर्म से सैलरी मिले, बोनस मिले, इंटरेस्ट मिले, कमीशन मिले, और तो कुछ मिलता नहीं है। बेसिकली क्या मिलता है? सैलरी, प्रॉफिट, बोनस, कमीशन। अगर ये कुछ भी मिल रहा है तो उस पार्टनर के हैंड में ये टैक्सेबल होगा। कब? जब इन सब खर्चों का बेनिफिट फर्म लिया होगा। मतलब जब पार्टनर से फर्म अपना अकाउंट्स बना रहा था टैक्स के अंदर, तो वहाँ पर उसको अपने PL अकाउंट में सैलरी को भी दिखाया, अपने इंटरेस्ट को भी दिखाया, अपने कमीशन को भी दिखाया। जब वो इन सब खर्चों एज अ खर्चा दिखाया तो वहाँ तो उनको टैक्स में फ़ायदा मिल गया ना। इसीलिए पार्टनर जब उसको मिलेगा तो पार्टनर के एंड में, यानी उसके हाथ में के टैक्सेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल समझते हैं। मैं एक पार्टनरशिप में काम करता हूँ, सपोज पार्टनरशिप का नाम है AB प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड तो होगी नहीं, तो पार्टनरशिप का नाम है AB एंड एसोसिएट्स। मैं वहाँ पार्टनर हूँ। जब पार्टनर का प्रॉफिट, पूरे फर्म का प्रॉफिट 4 लाख रुपए आया। कैसे आया? मैंने फर्म का PL बनाया। जब PL बनाया तो मेरे फर्म में मुझे प्रॉफिट के अलावा, शेयर के अलावा मुझे सैलरी मिलता है 1 लाख रुपए का, मुझे बोनस मिलता है 50,000 का,
तो जब मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँगा उस फर्म का, तो इन सबको पीएल अकाउंट में डेबिट करूँगा कि नहीं करूँगा, ये बताओ। मेरे ख्याल से बिल्कुल करेंगे। तो जब मैं डेबिट करूँगा तो वहाँ पर डेबिट करने से मेरे प्रॉफिट कम हुए कि नहीं हुए, तो वहाँ पर इनका फ़ायदा मिल गया, फर्म को मिला। लेकिन जब मुझे मिलेगा और जब मैं अपना टैक्स भरूँगा, तो यहाँ पर सैलरी का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा, कमीशन का पैसा, ये सब कुछ मेरा टैक्सेबल होगा पीजीबीपी के हेड के अंदर। ये क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्या होता है ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपने की मैनेजरियल पर्सन का, सपोज जैसे रिलायंस है, रिलायंस में अगर बात की जाए तो रिलायंस ने मुकेश अंबानी का, अनंत अंबानी का इंश्योरेंस लिया होगा, या फिर अपने डायरेक्टर्स का इंश्योरेंस लिया होगा, और इंश्योरेंस का मैच्योरिटी मिल रहा है, पे कौन कर रही है, उसकी प्रीमियम कंपनी कर रही है, उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, उसका बेनिफिट मिल रहा है उस इंडिविजुअल को। तो वो जो बेनिफिट इंडिविजुअल को मिल रहा है वो उसके बिजनेस इनकम का पार्ट बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है स्पेक्युलेटिव बिजनेस। देखो स्पेक्युलेटिव बिजनेस होता है क्या है, अगर आप शेयर्स में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, सिक्योरिटीज़ में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जिसमें आप डिलीवरी नहीं लेते हैं, सिर्फ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जैसे इंट्राडे की है, आपने ट्रांजैक्शंस किया और ट्रांजैक्शंस में डिलीवरी नहीं ले रहे हैं, बस और बस आप सेटलमेंट कर रहे हैं, तो वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का पार्ट होता है, और उससे भी कमाया हुआ प्रॉफिट आपके बिजनेस इनकम में जुड़ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पीजीबीपी के अंदर बिजनेस किसको कहते हैं, प्रोफेशंस किसको कहते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस किस इनकम को या किस किस प्रॉफिट को हम लोग कंसीडर करेंगे वाइल कंप्यूटिंग द प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आप सबों को समझ में आया है तो ट्रेल जानते ही, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।